दोस्तों, अगर आप एक विद्यार्थी हैं या फिर एक शिक्षक हैं तो ये कहानी आपको ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। ये बात बहुत साल पहले की है, जब किसी नगर में एक प्रसिद्ध संत हुआ करते थे। उस संत के पास शिक्षा लेने के लिए कई सारे शिष्य आते रहते। एक दिन एक शिष्य ने उनसे प्रश्न किया, गुरुजी, आप हमें ज्ञान देते हैं, आपने किनसे ज्ञान लिया है? क्या ये बात आप हमें बता सकते हैं? इस बात को सुनकर संत उस शिष्य के सवाल पर मुस्कुराए और बोले, मेरे तो हजारों गुरु हैं। यदि मैं उनके नाम तुम्हें गिनाने बैठ जाऊं तो शायद महीना भी कम पड़ जाए, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे ये प्रश्न पूछा है तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे किन लोगों ने ज्ञान दिया। उनमें से 3 गुरु सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिनको मैं हमेशा याद करता हूँ। संत ने बोला, सबसे पहला गुरु मेरा चोर था। एक बार जब मैं रास्ता भटक गया था और किसी दूसरे गांव में किसी जगह पहुंचा तो बहुत देर हो गई थी। सारे दुकान, सारे घर बंद हो चुके थे और मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं था। आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा, मैं एक मुसाफिर हूँ, मैं कहाँ ठहर सकता हूँ? यहाँ ठहरने की कोई जगह नहीं है और मेरे पास रहने का कोई बसेरा भी नहीं है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वो व्यक्ति बोला, आधी रात गए आपको इस समय कहीं आश्रम मिलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप चाहो तो आप मेरे साथ रह सकते हो। उस चोर ने उनको बोला कि देखो भाई, मैं एक चोर हूँ। अगर आप एक चोर के साथ रहने में आपको कोई आपत्ति नहीं होगी तो आप मेरे साथ रह सकते हो। संत फिर आगे बोले, वो आदमी इतना प्यारा था कि मैं उसके साथ 1 महीने तक रह गया। वो व्यक्ति हर रात मुझे कहता कि मैं अपने काम पर जा रहा हूँ, कृपया आप प्रार्थना करो कि मेरा काम सफल हो जाए। और जब वो चोर काम से आता तो मैं उससे पूछता कि कुछ तुम्हें मिला? तो वो कहता, आज तो नहीं, लेकिन अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही कुछ जरूर मिलेगा। वो कभी निराश नहीं होता, ना ही कभी उदास होता था और हमेशा मस्त रहता था। संत ने फिर आगे कहा, जब मुझे ध्यान करते हुए सालों बीत गए और मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, ऐसे समय में मैं बार बार उस चोर को याद करके सोचता था कि नहीं, साधना छोड़ देने का जो विचार मेरे मन में आ रहा है वो गलत है। भगवान अगर चाहेंगे तो मुझे जल्दी ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। संत ने आगे बोला, मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। एक बार बहुत गर्मी वाले दिन में मैं बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। तभी एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया। वहां पर एक तालाब था। वो कुत्ता भी बहुत प्यासा था। कुत्ता उस तालाब के पास गया तो उसे एक और कुत्ता पानी में नजर आया। उसे देखकर वो डर गया और थोड़ा पीछे हो गया। कुत्ता जोर जोर से भौंक कर डराने लगा, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। कुत्ता बार बार तालाब के पास जाता और भौंकना शुरू कर देता, लेकिन प्यास लगने के कारण वो फिर भी पानी नहीं पी पाता था, क्योंकि वो उस कुत्ते को देखकर डर जाता था जो उसकी ही परछाई थी। अंत में अपने डर के बावजूद भी वो तालाब में कूद पड़ा और उसके कूदते ही वो परछाई भी गायब हो गई। उस कुत्ते के साहस को देखकर मुझे बहुत बड़ी सीख मिल गई। अपने डर के बावजूद व्यक्ति को छलांग लगाकर अपनी सफलता को प्राप्त करना चाहिए। सफलता उसे ही मिलती है जो व्यक्ति डर का साहस के साथ मुकाबला करता है। इसके बाद संत ने कहा, मेरा तीसरा गुरु एक छोटा बच्चा है। एक समय की बात है, मैं एक गांव से गुजर रहा था। मैंने देखा एक छोटा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती को सामने गिरजाघर में रखने के लिए लेकर जा रहा था। मैंने उससे मजाक में ही पूछा, क्या ये मोमबत्ती तुमने ही जलाई है? छोटे बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, हाँ, मैंने ही जलाई है। फिर मैंने उससे कहा, एक समय जब ये मोमबत्ती बुझी हुई थी और फिर एक समय आया जब ये मोमबत्ती जल गई। क्या तुम मुझे वो रोशनी दिखा सकते हो जहाँ से वो ज्योति आई है?
इस पर बच्चा जोर जोर से हंसने लगा और फूंक मारकर मोमबत्ती को बुझा दिया और बोला, अब आप मुझे बताइए कि ज्योति कहाँ गई। उस बच्चे की बात सुनकर संत ने कहा, मेरा अहंकार चूकनाचूर हो गया और उसी क्षण मुझे मेरी मूर्खता का एहसास हो गया। उसके बाद उन्होंने साधारण संसारिक ज्ञान प्राप्त करने से हाथ धो लिए और कहा, नहीं, अब मुझे अंतर्मन का ज्ञान चाहिए। तो दोस्तों, शिष्य होने का अर्थ है कि पूरे अस्तित्व के प्रति खुला होना, हर समय हर ओर से सीखने को, हर तरफ से जीवन में कई कई चीज़ें मिलती रहती हैं, कई कई घटनाएं मिलती रहती हैं। कई लोग आपसे मिलते हैं, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि आप उनसे क्या सीख रहे हैं। जीवन का हर क्षण हमें कुछ न कुछ सीखने का मौका देता है। हमें जीवन में हमेशा एक शिष्य बनकर अच्छी बातों को सीखना चाहिए। ये जीवन हमें हर दिन किसी न किसी रूप में किसी गुरु से मिलाता है, चाहे वो हमारा पड़ोसी हो या हमारे साथ पढ़ने वाला हमारा मित्र हो या हमारे गुरु हो। कोई भी व्यक्ति हो, हमें उनसे कुछ न कुछ सीखने को मिल सकता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम संत की तरह या एक शिष्य बनकर उनसे जो भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसे अर्जित करें। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला है तो इसे और भी लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।